अपने लैंड पे ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सेटअप क्या होगा, कहां से शुरुआत की जाए, वो कौन से फेजेस में इसका सेटअप होगा जिसके दम पे आप अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट में बिना पैसे गवाए हुए भी इस फार्मिंग प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबली डे 1 से शुरू कर सकते हो। तो ये जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों और मेरे आज के न्यू के किसान भाइयों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। सबसे पहला, फार्मिंग का जो ये पूरा सेटअप है ये कितने फेसेस में चरणबद्ध होगा ताकि आने वाले दिनों में हम अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। फार्मिंग प्रोजेक्ट को अगर सीक्वेंसिंग में ना करने से क्या फाइनेंशियल नुकसान हो सकते हैं, इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको रियल एस्टेट मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से देना चाहूँगा। अब चलिए आइए नीचे देखते हैं। जैसा कि आप नीचे में यहाँ पे देख पा रहे हैं, रोड बना हुआ है, ठीक है। अभी कुछ ही दिनों पहले ये कच्ची रोड को पक्की बनाई जा रही है, तो उसके चलते इसमें एक रोड रोलर लगाया गया और इस रोड रोलर के लगने की वजह से जो मिट्टी है वो बराबर हो गई, लेवलिंग पे हो गई और इसका रोड पक्का बनना स्टार्ट हो गया। इसका अगला स्टेप तो ये होना चाहिए था कि तुरंत इसमें जो गिट्टी विट्टी डाल के, पिच डाल के ये रोड पक्का हो जाना चाहिए था। बट ये रोड जब समतल बनाया गया, फिर बाद में इसकी सीक्वेंसिंग गड़बड़ा गई। अब उस टाइम पे देखा गया, अरे हमने तो इसके बीच में कुछ बनाना भूल गए, तो इसी के चलते क्या इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में रीवर्क हो गया। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं, रोड बनाने के बाद वहाँ पे गड्ढा बनाया जा रहा है और इस गड्ढा में सब जो मिट्टी निकालते हुए इधर उधर पाटा जा रहा है, उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ बनाया जाएगा। उसके बाद ही जाके फाइनली वो जब बन जाएगा उसको लेवलिंग की जाएगी, फिर से रोड रोलर ला के रीवर्क के चलते इस जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो फार्मिंग भी एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट से कम नहीं है। तो इसी के चलते जब भी इसमें सीक्वेंसिंग गड़बड़ाती है, ठीक है, रीवर्क बढ़ जाते हैं, तभी आपका फार्मिंग में भी फाइनेंशियल नुकसान, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग, आपके फार्मिंग प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको सीक्वेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आपको मतलब ये फार्मिंग प्रोजेक्ट को आगे लेके सकते, किसके बाद क्या आएगा ये आपके जहन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरीके से फार्मिंग के प्रोजेक्ट में भी हम लोग देखते हैं जो सबसे कॉमन जो सीक्वेंसिंग की जो मिस्टेक करते हैं न्यू जनरेशन फार्मर, वो क्या करते हैं, अरे ज़मीन खाली पड़ी हुई है, चलो सबसे पहले रोटावेटर ही मार दो, इस पे रोटावेटर चला दो। सोचिए, आपका फार्मिंग का कोई भी सामान रेडी नहीं है, सीक्वेंसिंग आपकी तैयार नहीं है, प्लानिंग आपकी बनी नहीं है, तो आपने जस्ट सिर्फ ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग पे बस बताया क्या उगाया जाता है, कैसे उगाया जाता है, ये सब तो बता दिया। बट इसकी सीक्वेंसिंग मैनेजमेंट के हिसाब से प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस के तरीके से कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग कैसे की जाए, कैसे उसको एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में बिठाया जाए, ताकि इसके बाद उसका जैसे रोटावेटर क्या होता है, न्यूबी फार्मर रोटावेटर मरवा देते हैं। अब रोटावेटर मरवाने के बाद फिर गाल पे हाथ दे के सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और जब तक सोचते हैं उसमें एक वीक 10 दिन निकल जाता है, फिर पीछे से आपका खरपतवार आना स्टार्ट हो जाता है। जब तक आप ट्रांसप्लांट पौधे खरीद के लगाने का सोचते हो या फिर मल्चिंग डालने का सोचते हो या फिर कोई भी प्लानिंग करने जाते हो, तो तब तक पीछे से घास आ चुका होता है। अब आप वीड प्रेशर से लड़ने जाओगे तो फिर आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगी मैन पावर का, और वहीं पे अगर आप इसको फिर से रोटावेटर अगर मरवाओगे तो उसमें भी आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई। तो सीक्वेंसिंग प्रॉपर तरीके से प्लान ना होने की वजह से आपने देखा फार्मिंग में भी आपका किस तरीके से नुकसान हो सकता है। चाहे रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन हो, फार्मिंग का लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहे या कुछ भी रहे, एट द एंड ऑफ द डे आपकी सीक्वेंसिंग गड़बड़ाई तो आपके फार्मिंग के प्रोजेक्ट में कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके चलते आप प्रॉफिट में आपको एंटर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग अगर ये मान के चलते कि ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग का जो सेटअप है उसको हम लोग 6 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फेज होता है कि आपका गोल क्लियर रहना। इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसकी क्लैरिटी आपको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं फार्मिंग कर तो रहे हैं शौकिया तौर पे, बट उसका कुछ फाइनेंशियल या कमर्शियल आउटकम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर सेंट्रिक था ही नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसे देने वाला है कौन? कस्टमर है ना, तो वही तो आपको पे करेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसके डाइट को ध्यान में रखते हुए, आपके उस विजन को, आपके उस गोल को, ये आपको पहले ही प्लानिंग के हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा। हाँ, सेकंड, आपको इस चीज़ की असेसमेंट करनी ज़रूरी है। क्या है आपके पास शुरुआती दौर में आपके पास क्या कैपेसिटी है
हो सकता है आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा फार्म है जहाँ पे ऑलरेडी फार्म मशीनरी या फार्म इक्विपमेंट पहले से ही है। जो 10 चीज़ें अगर चाहिए होती है तो 10 में से तो 3 चीज़ें मेरे पास है, इसका मतलब मुझे 7 चीज़ों पे ही इन्वेस्ट करना है, तो 3 चीज़ों का पैसा आपके पास बच गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फार्म पे ऑलरेडी रोटावेटर है या फिर फार्म के इक्विपमेंट्स है, तो इक्विपमेंट्स और फार्म मशीनरी के तो पैसे आपके बच गए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे किस में लगेंगे? मैन पावर पे लगेंगे, इनपुट कॉस्ट पे लगेंगे, जो खाद बीज दवाइयाँ जो होती है उस पे लगेंगी, और थोड़ा बहुत हो सकता है थोड़ा एडवांस सेटअप करने में वो थोड़ा सा आपको खर्चा लगेगा। बाद बाकी आपके 30% कॉस्ट तो बच गए ना। तो ये सारी चीज़ों का एस्टिमेशन कौन करेगा? ऑब्वियसली आप करोगे। कैसे करेंगे? आपको वो चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा। आपके लिए प्लानिंग फेज में क्या होता है कि आपको क्या चाहिए होंगी, कितनी चाहिए होंगी और कब तक चाहिए होंगी, खाद बीज दवाइयाँ या फिर मैन पावर, या फिर आपके जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कब तक चाहिए होंगी। जैसे शादी ब्याह का इवेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे इवेंट प्लानर्स क्या करते हैं कि भाई शादी इतने तारीख को है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो पहले रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं, और रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए वो अपना सारा जो चीज़ें पहले से मंगवा के रखते हैं। तो फार्मिंग भी रियल एस्टेट का बिजनेस है मान के चलिए, और जब आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो तो आपको काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग करनी पड़ेगी। आपको वो नहीं उगाना है जो आपका फार्मिंग स्टाइल बोलता है कि भाई नेचुरल फार्मिंग कर लो या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो। ऑब्वियसली आपको हेल्थ और वेलनेस से तो जुड़ा रहना है, बट एट द सेम टाइम आपको कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग, मतलब कस्टमर के डाइट को देखते हुए, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए, तो आपको उतना ही प्रोडक्शन लेना है जितना आपका कस्टमर कंज्यूम कर सके या खा सके। आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपके पास बेसिक फैसिलिटी क्या है अपने फार्म में, जैसे पानी की व्यवस्था, अपने फार्म के जो लेबर्स हैं फुल टाइम आपके खेत पे रहे, उसकी क्या व्यवस्था है आपके पास। आपके पास जो फार्म टूल या मशीनरी चाहिए होंगी या फिर लोहार का ज़रूरत पड़ता है कभी कभार, तो उसके लिए आपके पास क्या जुगाड़ है। तो ये सारे बेसिक फैसिलिटीज़ में आती है। 5वां पॉइंट, लैंड प्रिपरेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे आप रियल एस्टेट का जैसे फ्लैट बनाते हैं या कोई घर बनाते हैं, तो आपको भी पता है कि घर या फ्लैट बनाते वक्त उसकी नींव ही उसकी बहुत दमदार चीज़ होती है। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के बिजनेस में लगता है, वो बिल्डिंग बनाने के टाइम में फाउंडेशन में इन्वेस्टमेंट लगता है, नींव बनाने में ही ज़्यादा खर्चा आता है। और यही फार्मिंग में भी आपका जब आप लैंड प्रिपरेशन करते हैं तो आपको गोबर की खाद डालनी पड़ती है, वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ता है, या जो भी आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है लैंड प्रिपरेशन के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए मेन आपका मेजर खर्चा तो यहीं पे लगने वाला है। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। छठा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका नर्सरी सेटअप। आने वाले दिनों में आपके लिए नर्सरी सेटअप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर वे में इनकम मिले, तो आपको भी रेगुलर वे में आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। आपको आगे से पैसा मिले तो आपको भी रेगुलर वे में आपको फार्म के प्रोडक्शन को कॉन्टिन्यूटी इन सप्लाई मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसको मेंटेन करने के लिए आपका नर्सरी एक फार्म पे पावर हाउस से कम नहीं है, क्योंकि यही नर्सरी में जितने भी आपके बैच बाय बैच फार्म के जो सैपलिंग्स आएंगे, मतलब आप बंद गोभी लगा रहे हो, फूल गोभी लगा रहे हो, ब्रोकली लगा रहे हो, टमाटर लगा रहे हो, बैगन लगा रहे हो, तो इसका बैच बाय बैच तो मेंटेन करना पड़ेगा ना आपको। तो आपको किस लिए पे किया जा रहा है? आपको पे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप कॉन्टिन्यूटी इन सप्लाई मेंटेन कर पा रहे हो, जो कि मैक्सिमम फार्मर मेंटेन नहीं कर पाते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कॉन्टिन्यूटी के साथ सप्लाई मेंटेन किया, और उसी वजह से आपको कॉन्टिन्यूटी इन पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ज़्यादातर फार्मर नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, कारपेट बॉम्बिंग कर देते हैं अपने फार्म पे, और एक ही साथ में पूरा प्रोडक्शन उठा के मंडी में पहुंच जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको मंडी ही जाना है और आप अपने कस्टमर का प्लेट नहीं भर सकते 80% तक, तो फिर क्या फ़ायदा आपका इतना नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग या मल्टी लेयर फार्मिंग का इतना नॉलेज होने के बावजूद भी क्या फ़ायदा हुआ, जब आपको एक फिक्स्ड कस्टमर बेस से एक फिक्स्ड प्रेडिक्टेबल इनकम नहीं मिल रहा है। आपको फिक्स्ड पेइंग कस्टमर चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एग्रीकल्चर या फार्मिंग बहुत ज़्यादा बदनाम है इसी चीज़ को लेके कि भाई मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलता है, क्योंकि रेट हमेशा ऊपर नीचे भागती रहती है, और आप कब तक मंडी के भरोसे बैठे रहोगे, कब तक मंडी में टोकरा ले लेके जाते रहोगे। आपको भी तो फिक्स कस्टमर चाहिए ना।
और फिक्स कस्टमर आपको तभी मिलेगा जब आप उसके किचन का 80% सामान अपने एक ही फार्म से आप उसके घर तक पहुंचा सको। उस दिन आप सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हो। चलिए आइए देखते हैं कि अभी तक हमने फार्म सेटअप को लेके इस वीडियो से क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि फार्म सेटअप के दौरान सीक्वेंसिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। अब आप इस नॉलेज को लेने के बाद कैसे उसको प्रैक्टिकली अपने फार्म पे अप्लाई कर सकते हो, और इसीलिए फार्म सेटअप का एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू आइडिया आपके साथ हमने शेयर किया। जैसा कि आप यहाँ पे एक टेम्पलेट देख पा रहे हैं जो कि फार्म सेटअप का एक प्लान है, और यही वो टूल है जिसको आपको इस्तेमाल करते हुए अपने फार्म सेटअप, चाहे वो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो या फिर नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो, किसी भी स्टाइल का फार्मिंग इस पृथ्वी पे अगर आप कर रहे हो तो ये आपको हर जगह मदद कर सकती है। क्यों है ना ये अमेजिंग। इस टेम्पलेट को यूज करने का 2 तरीका है। पहला तरीका, अगर आप चाहो तो इस टेम्पलेट को यूज करने के लिए आप अपने तरीके से ट्रायल एंड एरर, हिट या मिस, या फिर कॉस्टली अनसर्टेन तरीका अपना सकते हो इस टाइप के फार्म सेटअप एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरा तरीका, आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग को एक फाइनेंशियली या कमर्शियली वायबल फार्म सेटअप के साथ स्टार्ट किया जाए, ताकि शुरुआती ही दौर में आपके लिए तुरंत मार्केट बन जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो देखने के बाद हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपको एनरोल कराना है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए दिए गए हुए फ़ोन नंबर पे आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको फार्मिंग आती हो या नहीं आती हो, आप पहले से ही खेती करते हो या ना करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी इस प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस मॉडल के लिए आगे बढ़ता है अपने फार्म सेटअप के लिए, तो उसको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और आपको हर टेक्निकल नॉलेज जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको फार्म प्रोडक्शन भी सिखाएंगे और फार्मिंग का बिजनेस पार्ट भी सिखाएंगे। ये दोनों चीज़ें आपको सिखाएंगे, वो भी डेप्थ एंड डिटेल के साथ, ताकि ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग करते हुए भी आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी भी रहे और उसके साथ सही क्वांटिटी भी आपको मिले। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद आप सीखेंगे कौन से पौधे उगाए जाए, कैसे उगाए जाए, कब उगाए जाए और कहाँ पे इसका मार्केट होगा और उसको बेचे कैसे। इन सारी चीज़ों की जानकारी आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करने के बाद सीख सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इस दिए हुए नंबर पे तुरंत कॉल करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं, बट उनके पास राइट नॉलेज या फिर राइट रिसोर्सेस नहीं है या फिर सही गाइडेंस नहीं है जिसके आधार पे वो अपना ऑर्गेनिक, नेचुरल फार्मिंग या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग का सेटअप शुरू कर सके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फार्मिंग स्टाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पैसा पे करने वाला कस्टमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आपको हेल्थ और वेलनेस का भी ध्यान रखना है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख के अपने नोट्स बनाने के लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।